नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक गणित का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। तो इसमें हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं इस प्रश्नावली के। पहले प्रश्न के 3 भाग हैं और दूसरा जो सवाल है उसका एक ही भाग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। पहला प्रश्न है -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना ब्रैकेट में -4/5 ब्रैकेट बंद बराबर 4 -4/5। अब हम इसे हल करेंगे। तो पहला देखिए, यहाँ पर ये हमने सवाल उतारा है। तो यहाँ पर हम -4/5 गुना 1 करेंगे बराबर, अब 1 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा, 1 को -4 से गुना करा तो आएगा -4 और नीचे 5 एकम 5 बराबर में 1 को यहाँ बाहर रखेंगे और ब्रैकेट में यहाँ -4/5 बराबर -4/5। तो एक गुणात्मक तत्समक है। अब पहले सवाल का दूसरा भाग है 13/17 गुना ब्रैकेट में -2/7 ब्रैकेट बंद बराबर है -2/7 गुना ब्रैकेट में -13/17। तो यहाँ पर ये क्रम विनिमयता है। पहले प्रश्न का तीसरा है -19/29 गुना 29/19 बराबर 1। तो यहाँ पर हम -19/29 गुना, यहाँ पर हम इस रकम को जो ये 29/19 है इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर हमने 29/19 कर दिया। तो 29 से 29 कट गया और 19 से 19 कट गया। तो यहाँ पर बचा 1/1। तो उत्तर आएगा 1, यानी गुणात्मक प्रतिलोम है। अब हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना ब्रैकेट में 6 गुना 4/3 ब्रैकेट बंद बराबर 1/3 गुना 6 ब्रैकेट बंद गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। परिमेय संख्याएं, सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न 1, संख्या 0 है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी न धनात्मक न ऋणात्मक, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, न धनात्मक न ऋणात्मक। प्रश्न 2, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ए +1, बी -1, सी 0, डी 10। इसका सही उत्तर है ए +1। प्रश्न 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ए +1, बी -1, सी 0, डी 10। इसका सही उत्तर है सी 0। प्रश्न 4, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती है। ए +1, बी -1, सी 0, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी कोई नहीं। प्रश्न 5, पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती है। ए +1, बी -1, सी 0, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 0। अगला प्रश्न है 117 गुना 0 बराबर ए 1, बी 117, सी 0, डी परिभाषित नहीं। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 7, 8/0 बराबर ए 8, बी 0, सी 1, डी परिभाषित नहीं। इसका सही उत्तर है बी 0।
अब इसका अगला है 0/7। ए 7, बी 10, सी 0, डी परिभाषित नहीं। इसका सही उत्तर है सी 0। प्रश्न 600 अगला प्रश्न है 625 गुना 1। ए 1, बी 0, सी 625, डी परिभाषित नहीं। इसका सही उत्तर है सी 625। प्रश्न 10, इनमें से कौन सा योज्य तत्समक है? ए 1, बी 0, सी 4, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 0। प्रश्न 11, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? ए 1, बी 0, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 12, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? ए 2, बी 1, सी 0, डी 3। इसका सही उत्तर है ए 2। प्रश्न 13, सबसे छोटी भाज्य संख्या है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका सही उत्तर है बी 4। प्रश्न 14, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ए 20, बी 25, सी 30, डी 35। इसका सही उत्तर है बी 25। प्रश्न 15, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? ए 1, बी 10, सी 100, डी अपरिमित यानी अनंत। तो इसका सही उत्तर है डी अपरिमित। प्रश्न 16, निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? ए 4 और 12, बी 5 और 20, सी 13 और 14, डी 3 और 9। इसका सही उत्तर है सी 13 और 14। प्रश्न 17, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? ए 15 और 17, बी 17 और 19, सी 23 और 25, डी 53 और 55। इसका सही उत्तर है बी 17 और 19। प्रश्न 18, 5/6 का योज्य प्रतिलोम है? ए -5/6, बी 5/6, सी 6/5, डी 0। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 19, -5/9 का योज्य प्रतिलोम है? ए -5/9, बी 9/5, सी 5/9, डी 0। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 20, -11 का योज्य प्रतिलोम है? ए 11, बी -11, सी 1/11, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 11। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2.1 करवाऊंगी और उसके साथ उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।